Hello everyone, welcome to second part of how to identify breakout stocks on your own। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं। होपफुली आप सबने वो पार्ट देख लिया होगा। उसमें हमने कैसे ब्रेकआउट स्टॉक्स फाइंड करते हैं उसकी स्ट्रेटजी हमने डिस्कस करी थी। इस पार्ट में हम उसी वीडियो को फर्दर यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि जैसे हमने ब्रेकआउट स्टॉक्स फाइंड कर लिए, फिर उसके बाद हमें कैसे पता लगाना है कि ये स्टॉक हमारा ऊपर जाएगा और ये स्टॉक नहीं जाएगा। आज की इस वीडियो में यही हमारा डिस्कशन का पॉइंट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो को क्यों मदर ऑफ ऑल ब्रेकआउट स्टॉक्स कहा है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। सिंपल रीजन है कि जो स्ट्रेटजी आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, वो स्ट्रेटजी आप जितने भी स्टॉक्स जहां भी देखते होगे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जहां भी जितने भी देखते होगे, ये वीडियो की स्ट्रेटजी उन सारे स्टॉक्स पे अगर अप्लाई होगी तो ही वो एज ए ब्रेकआउट स्टॉक्स कंसीडर होंगे और उनके ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर जो यहाँ पे हम स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, अगर वो उन पे अप्लाई नहीं होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो स्टॉक का ब्रेकआउट होगा वो हमारा फेल्ड ब्रेकआउट स्टॉक होगा। इसीलिए इस वीडियो को मैंने इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है और इसको हम थोड़ा डिटेल में हो सकता है इसका डिस्कशन करें, बट वीडियो की लेंथ मैं छोटी रखने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो के जब एंड होने के बाद हम अपना अगला पार्ट जब इसमें लाएँगे, उसमें हम स्क्रीनर पे बात करेंगे कि कैसे हम और भी तरीके से अपने ब्रेकआउट स्टॉक्स फाइंड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम स्क्रीनर को नहीं देखेंगे, इस वीडियो में केवल हम स्क्रीनर के बाद के जो स्टॉक्स हमें आइडेंटिफाई हो जाते हैं, केवल हम कैसे उन्हें फ़िल्टर आउट करना है, उनकी यहाँ पे स्ट्रैटेजी देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि स्टेप्स टू आइडेंटिफाई द ब्रेकआउट स्टॉक्स। यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं, जिसमें हमारा जो सेकंड स्टेप है, जहाँ पे हमने अंडरलाइन भी कर रखी है, सेकंड स्टेप जो हमारा, इसमें व्हिच सैटिस्फाइज द गिवन क्राइटेरिया। इसमें जब हम अपने सेट ऑफ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद जो हमारे गिवन क्राइटेरिया, जो अभी हम जिसका फर्दर डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसी सेकंड स्टेप का, उसको अगर हमारा जो स्टॉक्स हैं अगर उसको सैटिस्फाई कर देते हैं, तो उसी को हम एज़ अ ब्रेकआउट स्टॉक्स कंसीडर करेंगे और इसके बाद उसमें हम एंट्री पॉइंट, एग्ज़िट और टारगेट्स कैसे अचीव क होते हैं, उसके बारे में भी हम वीडियो के एंड में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं। अपना जो हमारा पहला स्टेप है, स्टेप 1, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ स्टॉक्स। ये वीडियो मेजरली हमारा जो है, वो आपने देखा होगा, जैसे बुल मार्केट और बियर मार्केट 2 तरीके के मार्केट होते हैं। तो बियर मार्केट जैसे अभी थोड़ा हमारा डाउनफॉल चल रहा है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, लेकिन जब हमारा अच्छा मार्केट, अपवर्ड मूवमेंट, ट्रेंडिंग में मार्केट चलता है, तो आपने देखा होगा आपको एक दिन में अराउंड 25 टू 30 स्टॉक्स हमें मिल जाते हैं, ब्रेकआउट स्टॉक्स। जहां भी आप देखोगे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, ये हम डिस्कशन करेंगे कि आपको उन 25-30 स्टॉक्स जो आपको दिखते हैं उसमें से कैसे फिल्टर आउट करना है कि कौन सा हमारा एज अ ब्रेकआउट स्टॉक हमारा होगा, कौन सा नहीं होगा, किसमें आप ट्रेड ले सकते हैं, किसमें नहीं ले सकते हैं। यही हमारे इस वीडियो का डिस्कशन पॉइंट होगा। मेनली हम उन्हीं सारे अपने जो स्टॉक्स हैं उन्हीं को कंसीडर करते हुए, जो हम देखते हैं यहाँ पे ट्विटर पे, मैं भी रोज अराउंड 3 टू 4 स्टॉक्स पोस्ट करता हूँ। तो आपको कैसे उनमें से फ़िल्टर आउट करना है खुद के ट्रेड के लिए स्टॉक्स, वहाँ वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। अब हम अपना बात करते हैं स्टेप 2 की। इसके पहले आप सबसे पहले अपना एक पेन और पेपर ले लीजिए, यहाँ पे स्ट्रैटेजी का हम डिस्कशन करेंगे। ये आप बिल्कुल नोट करके रख लीजिए, किसी भी ब्रेकआउट स्टॉक में आपको ये स्ट्रेटजी लगानी ही है, उसी के बाद आपको उस स्टॉक में एंट्री लेनी है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं स्टेप 2 की। तो ये हमने 5 जो यहाँ पे अपने क्राइटेरिया लिख रखे हैं, 5 को आपको टिक करना है, उसी के बाद आपको उनमें एंट्री लेनी है उस स्टॉक में। ये जो 5 पॉइंट्स हैं, इन 5 पॉइंट्स को एक-एक करके डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा है अ बिग ब्रेकआउट कैंडल, कीप एन आई ऑन स्मार्ट मनी। बिग ब्रेकआउट कैंडल का यहाँ पे हमारा मतलब है, जैसे मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ। अब जैसे ये चार्ट मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ये चार्ट बहुत पहले का है, मतलब जब मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया था और मैंने ड्रॉ किया था चार्ट, तो इट इज़ वन ऑफ देम, और ये स्ट्रेटजी मैं तब से ही फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ। तो आज हम इसका यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि हमने कैसे ये चार्ट आइडेंटिफाई किया, वो हमारा जो हम स्क्रीनर में हमारे आने वाले वीडियोज़ में है, उसमें डिस्कशन करेंगे। अभी हम केवल ये डिस्कशन करेंगे कि जब हमने ये स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हम कैसे माने कि ये हमारा एक ब्रेकआउट स्टॉक है या नहीं है। ये हमारा यहाँ पे डिस्कशन का पॉइंट है। तो हमने यहाँ पे जैसे अब इस स्टॉक को ले लिया है, यहाँ पे अब बिग ब्रेकआउट कैंडल, जैसे कि यहाँ पे ये कैंडल आप देख रहे हैं, ये वाली कैंडल। ये जो स्टॉक है, ये जो 5 पॉइंट हमने अभी इधर लिखे हुए हैं, इन 5 पॉइंट्स को पाँचों को सैटिस्फाई कर रहा है, जिसकी वजह से इसके बाद में देखिए इसमें मूवमेंट कैसा आया है। इस स्टॉक में देखिए यहाँ पे
वहां से होके मूवमेंट इतना यहाँ पे आके ये स्टॉक रुका है, तो इसलिए ये स्ट्रेटजी हमारी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब यहाँ पे इसका डिस्कशन करते हैं। अब बिग ब्रेकआउट कैंडल, ये वाली जो ब्रेकआउट कैंडल देख रहे हैं, ये हमारी बिग ब्रेकआउट कैंडल है। इसमें कितना परसेंट मूवमेंट है? इसमें हमारा 20% मूवमेंट आया है इस कैंडल में हमारा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये बिग ब्रेकआउट कैंडल है। स्मॉल ब्रेकआउट कैंडल का मतलब हो सकता है जैसे ब्रेकआउट पे कोई स्टॉक 2%, 2.5%, 3% मूव कर रहा हो, उसको हम ऐसे परफेक्ट बिग ब्रेकआउट कैंडल हम नहीं मानेंगे, जिसकी वजह से मैं उसको कभी भी ब्रेकआउट स्टॉक में कंसीडर नहीं करूंगा। आपने भी और जितने भी जहाँ पे भी देखे होंगे स्टॉक्स जो आप देखते होंगे, उसमें भी आपने देखा होगा 13, 14, 15% करके ऐसे ही बिग ब्रेकआउट कैंडल ही हमेशा हर कोई उनको पोस्ट करता है और एज ए ब्रेकआउट स्टॉक कंसीडर करता है। इसमें जो सेकंड बात आ जाती है हमारी, कीप एन आई ऑन स्मार्ट मनी। इसको हम, ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है डिसेंट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम वाला पॉइंट है, हम इसके साथ इसका डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। अब सेकंड पॉइंट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट है हमारा बिग टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम जितना हमारा बड़ा होगा उतना ही हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। इस स्टॉक में देखिए जैसे हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट हमारा आया जून में, और हमारा ये पैटर्न बनना कहाँ से स्टार्ट हुआ था? अक्टूबर में। तो अराउंड ये हमारा 8 to 9 मंथ्स, अराउंड 7 to 8 मंथ्स का हमारा ये पैटर्न था, जिसमें अब इस स्टॉक ने यहाँ पे आके ब्रेकआउट दिया था। जून 21 में इस स्टॉक ने हमारा ब्रेकआउट दिया था। मैं एक ही चार्ट ले रहा हूँ ताकि हमारा वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो जाए और डिस्कशन भी हमारा नॉर्मल आराम से हो जाए। इसी लिए मैं केवल एक ही स्टॉक को यहाँ पे डिस्कशन करूंगा, बाकी आप भी कोई अपना स्टॉक यहाँ पे डिस्कस करके मुझे भेज सकते हैं, और अगर उसमें कुछ आपको डाउट आ रहा हो तो यहाँ पे इसमें हमारा जितना ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। आपने और भी देखा होगा कि जैसे कोई 4 ईयर ब्रेकआउट होता है, 6 ईयर ब्रेकआउट होता है, कुछ ज्यादा बड़े ब्रेकआउट होते हैं, उसमें अपवर्ड मूवमेंट जाने के चांसेस और भी ज्यादा होते हैं। ये हमारे 7 to 8 मंथ्स का ब्रेकआउट था, इसलिए इसमें भी अच्छा मूवमेंट आया। छोटा ब्रेकआउट यानी कि कोई हमारा जैसे 1 मंथ हुआ है, अभी 15 डेज का ब्रेकआउट, वो हमारे छोटे ब्रेकआउट होते हैं, उसमें ज्यादा अपवर्ड मूवमेंट नहीं आता है। आता है तो बहुत ही कम अपवर्ड मूवमेंट आता है। तो हमने यहाँ पे पहला डिस्कस किया, बड़ी ब्रेकआउट कैंडल होना चाहिए। सेकंड, हमारा टाइम फ्रेम जितना ज्यादा उस स्टॉक के लिए बड़ा रहेगा उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। थर्ड यहाँ पे हमारा पॉइंट आता है डिसेंट वॉल्यूम जस्ट आफ्टर ब्रेकआउट। यहाँ पे देखिए जो वॉल्यूम हमारी इस स्टॉक में यहाँ पे बिल्डअप होना शुरू हो गया था। वॉल्यूम हमारी हर स्टॉक में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारा जो भी स्मार्ट मनी होगा, स्मार्ट मनी यानी बिग मनी, वो जिधर भी चाहे वो मार्केट को ले जा सकते हैं। एक होते हैं रिटेल और एक होते हैं स्मार्ट मनी। तो स्मार्ट मनी के पास पावर है कि वो स्टॉक मार्केट को जिधर ले जा सकते हैं उधर ले जा सकते हैं, ले जाना चाहे उधर ले जा सकते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे अगर जब हाई वॉल्यूम हमारी बन रही है तो मान सकते हैं कि यहाँ पे लोगों ने एक्यूमुलेशन करना इस स्टॉक में स्टार्ट कर दिया, बिकॉज दे नो कि दिस विल एक्ट एज ए परफेक्ट ब्रेकआउट इन द कमिंग फ्यूचर, जिसकी वजह से ऐसा अपवर्ड मूवमेंट यहाँ पे इस स्टॉक में आएगा। इसके लिए जो मैं ऑलवेज आपको बताता हूँ कि आप 1 मिनट के चार्ट पे जाएं और वहां पे लगा के देखें, फिर यहाँ पे देखें कि इसमें ब्रेकआउट के जस्ट आफ्टर बाद हमारी वॉल्यूम कैसी आ रही है। सबसे अच्छा पॉइंट मुझे तो वही लगता है कि हमारा ब्रेकआउट के जस्ट बाद हमारी वॉल्यूम कैसी आ रही है। अब इसमें क्या देखना है आपको, इसमें जैसे आपने ये ट्रेंड लाइन बनाई है, तो इसके बाद जब हमारी 1 मिनट के चार्ट पे जाएंगे तो आप हमारी प्रीवियस 15 to 20 कैंडल्स देखिए, उनकी वॉल्यूम देखिए, एवरेज वॉल्यूम ऑफ दोज 50 to 20 कैंडल्स। और उसके बाद जो हमारी 1 मिनट के चार्ट पे जब इसने ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद अगर ये 100 टाइम्स हमारी वॉल्यूम बढ़ जाती है, तो आप इसे हमारा मान सकते हैं कि हमारी ये थर्ड पॉइंट जो हमारा इसमें लिखा है डिसेंट वॉल्यूम जस्ट आफ्टर ब्रेकआउट, ये हमारा एक्सेप्ट हो रहा है और हम इसे इस कैटेगरी में रख सकते हैं। 100 टाइम्स हमारी वॉल्यूम होनी चाहिए उस एवरेज वॉल्यूम के जो प्रीवियस 20 to 30 कैंडल्स में हमारी थी। ये हमारा हुआ यहाँ पे थर्ड पॉइंट डिसेंट वॉल्यूम, जिसमें हमने देखा कि कैसे हमारी कितनी वॉल्यूम होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है हमारा एब्सेंस ऑफ सेलिंग विक। सेलिंग विक यानी कि जैसे अगर बिग मनी अगर किसी भी स्टॉक में हमारा होगा तो वो यहाँ पे सेलिंग विक नहीं आने देगा, यानी कि लोग हमारा किसी भी प्राइस पे उस स्टॉक में एंट्री लेना चाहेंगे, जिस वजह से उस स्टॉक में कभी सेलिंग प्रेशर नहीं बनेगा। सेलिंग प्रेशर नहीं बनेगा उस वजह से हमारी सेलिंग विक नहीं बनेगी। इस स्टॉक में देखिए बिल्कुल भी यहाँ पे सेलिंग विक नहीं बनी इस दिन पे। तो अब तक के 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस करे, चारों पॉइंट्स को ये स्टॉक हमारा सपोर्ट कर रहा है, ये कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। सेलिंग विक के बारे में मैं थोड़ा और डिस्कशन कर लेता हूँ। जैसे कुछ स्टॉक्स होते हैं उसमें सेलिंग विक आ जाती है, लेकिन फिर भी वो हमारे ऊपर जाते हैं। तो सेलिंग विक का आप एक हमारा लगा सकते हैं कि जैसे कितनी सेलिंग विक को हम मान सकते हैं कि हम ये अभी भी हमारा एज ए ब्रेकआउट स्टॉक ही है।
तो इसके लिए मैंने जो ये आपके जजमेंट पे डिपेंड करता है, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम इस कैंडल का डे लो और डे हाई देखेंगे। इस कैंडल का डे हाई है हमारा 530 का, डे लो है हमारा 437 का। दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, उसका 30%, उसका 30% जो भी आएगा उसको हम डे हाई से माइनस कर देंगे। मैं दोबारा कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। 530 हमारा यहाँ पे हाई है, माइनस हमारा 437 हमारा लो है। दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया हमारा 93 इंटू उसका 30%। ये 30% मेरा खुद का जजमेंट है, आप इसको 20, 25, 40 तक भी ले जा सकते हैं। मुझे 30% सही लगता है। 30% यानी 28। अब 28 का यहाँ पे मतलब आता है 530 माइनस 28। अगर सेलिंग विक आती भी है और क्लोज हमारा फिर यहाँ 530 माइनस 28 यानी 502 के नीचे अगर ये स्टॉक क्लोजिंग दे देता, तो मैं इस स्टॉक में मान लेता कि सेलिंग विक आ गई है और ये हमारा फोर्थ पॉइंट को फिर सपोर्ट नहीं कर रहा है, कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो हम इसे ब्रेकआउट स्टॉक नहीं मानते। ये होता है हमारा इसमें फोर्थ पॉइंट। ये हमारा डिपेंड करता है खुद के जजमेंट पे, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं पर ट्रेड में। जो ज़्यादा लेना चाहते हैं वो इसको 40%, 45% तक ले जाते हैं और जो कम लेना चाहते हैं वो उसको 15 से 20% तक भी रखते हैं। सेलिंग विक जितनी कम होगी स्टॉक में ब्रेकआउट वाले दिन, उतना ही ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बायर एक्टिव हो जाते हैं और बायर एक्टिव हो जाते हैं तो बायर ब्रेकआउट के बाद जितना भी हमारा जो भी प्राइस होगा उस प्राइस पे उस स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारी सेलिंग विक नहीं आनी चाहिए। आनी चाहिए तो मुझे जो लगता है 30% उतनी हम एक एक्सेप्टेबल लिमिट तक रख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है अपोजिट पार्टी रिस्पॉन्स। अपोजिट पार्टी रिस्पॉन्स का मतलब है, जैसे कि इस कैंडल में देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है आफ्टर ब्रेकआउट कैंडल, ये हमारी ब्रेकआउट कैंडल हुई। इसके बाद मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर जैसे हमारा रेड कैंडल बन जाती, जैसे ये वाली हमारी रेड कैंडल बनती, अगर ये वाली यहाँ पे बन जाती है हमारी रेड कैंडल, तो हम इसमें मान लेते कि हमारा जो अपोजिट पार्टी है यानी कि हमारा सेलिंग प्रेशर ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से हमें इस स्टॉक में, अगर हमने एंट्री ले लिया तो हमें इस स्टॉक में एग्जिट कर देना चाहिए था। ये होता है इसका सेल, हमारा नेक्स्ट डे का कैंडल का एनालिसिस। इसमें आपको देखना है जैसे आप एंट्री किस पॉइंट पे लेंगे, वो भी हम फर्दर डिस्कशन करेंगे अभी आने वाली स्लाइड में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे तब वहां पे, और ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। अभी मैं बस यही कहूंगा कि हमारे इसमें आफ्टर ब्रेकआउट जो नेक्स्ट कैंडल होती है उसमें हमें देखना चाहिए कि हमारा सेलिंग प्रेशर कितना आ रहा है। अब इस कैंडल में देखिए, जैसे यहाँ पे हमारा ओपन हुआ प्राइस यहाँ पे और फिर ये नीचे आया, बट उसके बाद हमारा ये ऊपर चला गया और ऊपर बिल्कुल यहाँ पे जो विक है वो नहीं बनी है। इसमें विक नहीं बनी है, इससे मतलब है कि बायर हमारे किसी भी प्राइस पे इस स्टॉक में एंट्री लेना चाहते थे, विच इज ऑल्सो अ पॉजिटिव साइंस फॉर दिस स्टॉक, जिसकी वजह से ये स्टॉक में इतना ज्यादा अपवर्ड मूवमेंट आया। तो हमने ये देखा कि ये जो पांचों पॉइंट्स थे हमारे, पांचों कंडीशंस को वो इस स्टॉक ने सेटिस्फाई किया, जिसकी वजह से इसमें अपवर्ड मूवमेंट इतना ज्यादा आया। आप ये पांचों पॉइंट नोट कर लीजिए, कोई भी स्टॉक आप देखते हैं उस स्टॉक में ये पांचों पॉइंट आपको लगाने हैं और आपको फिर आगे मूव करना है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे एंट्री पॉइंट की, रिस्पॉन्स टू द नेक्स्ट कैंडल, इसका थोड़ा डिस्कशन करेंगे और हम अपना स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करते हैं उसका हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट के लिए देखिए तीन कंडीशंस हैं। एंट्री पॉइंट कैसे हो सकता है, एक तो हमारा यहाँ पे प्राइस या तो हमारा गैप डाउन होगा या गैप अप होगा, या फिर हमारा नॉर्मल प्राइस हमारा यहाँ पे ओपन होके फिर इस कैंडल के ऊपर जाएगा। हम तीनों कंडीशंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम गैप अप करते हैं। अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है ब्रेकआउट कैंडल के नेक्स्ट दिन, तो आप तुरंत एंट्री उस स्टॉक में ले सकते हैं। गैप अप में तुरंत एंट्री लेनी है। उसके बाद गैप डाउन होता है। गैप डाउन में जब तक हमारा प्राइस उस कैंडल के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी है। अब गैप डाउन में हमारी दो चीजें आ जाती हैं। गैप डाउन में हमारी आती है, एक तो हमारा जो 30% वाला हमने अभी डिस्कस किया था, 28 रुपीज का हमारा जो आया था यानी कि 502, अगर उसके नीचे हमारी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हमें उस स्टॉक में बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी है। ये हमारी हुई सेकंड कंडीशन, गैप डाउन 30%, अगर उसके नीचे होता है हमें एंट्री नहीं लेनी है। थर्ड कंडीशन, हमारी गैप डाउन तो हुई लेकिन बहुत ही कम गैप डाउन हुई, यानी कि अराउंड जैसे ये क्लोजिंग हमारा इसका था, हमारा इसका क्लोजिंग आया 530 का, तो हम इसके अराउंड जैसे मान लीजिए 525 पे ये ओपनिंग ओपनिंग हुई और फिर इसके बाद ये ऊपर जाने लगा तो इसने इस कैंडल को क्रॉस कर दिया, यानी कि जब ये हाई को क्रॉस कर दे प्रीवियस डे हाई को, उसके बाद ही हमें एंट्री लेनी है। अब ये प्रीवियस हाई को क्लोज कर दे उसके बाद कौन से टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे जिसमें हमें फिर एंट्री लेनी है, उसका हम डिस्कशन करते हैं।
उसमें आप क्या करें, आप 1 मिनट का चार्ट लगाइए। यहाँ पे आप 1 मिनट का चार्ट लगा लीजिए और फिर जब प्राइस इस कैंडल के ऊपर चला जाए और हमारी प्रीवियस 20 टू 30 कैंडल्स जो हैं, अगर ये जितनी भी कैंडल है, अगर बिल्कुल मॉर्निंग में ऊपर चला जाता है, तो प्रीवियस जितनी भी कैंडल्स हैं, उनके एवरेज वॉल्यूम का अगर 20 टू 30% हमारी उस 1 मिनट की कैंडल में इतनी वॉल्यूम आ जाती है, तो आप एंट्री लें। इसका मतलब नए लोग इस स्टॉक में एंट्री कर रहे हैं, तो ही आप इस स्टॉक में एंट्री करें। ये सारे पॉइंट प्लीज आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में या कहीं पे, दे विल हेल्प यू अलॉट। यहाँ पे मैंने देखिए लिखा भी हुआ है, इस इस वाली स्लाइड में मैंने लिखा था टेक योर पेन एंड पेपर आउट, ताकि ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। तो ये हमने यहाँ पे इस कैंडल में अपना एंट्री पॉइंट बताया मैंने आपको कि कैसे 3 तरीके से, एक गैप अप में, एक 30% से ज्यादा अगर गैप डाउन हो जाता है इस कैंडल के, वो हमने डिस्कस किया, और तीसरा अगर यहाँ पे होता है तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिर अगर वॉल्यूम 20 टू 30 टाइम्स हमारी आ जाती है, तो उसमें हम एंट्री ले लेंगे। ये हो गया हमारा एंट्री का पॉइंट। अब हमारी रिस्पॉन्स टू द नेक्स्ट कैंडल। नेक्स्ट कैंडल, इस पे थोड़ा डिस्कशन यही होगा कि हमारी अगर यहाँ पे रेड कैंडल बन जाती और ये 3 गैप अप, गैप डाउन या ऐसी कैंडल हमारी बन जाती, उसके हिसाब से हम कैसे अपना एंट्री पॉइंट एडजस्ट करते हैं, ये वही डिस्कशन था। इसके बाद हमने एंट्री ले ली, अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। टारगेट के लिए आप देखिए, टारगेट के लिए आप बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करता हूँ, आप भी कुछ भी यूज कर सकते हो, या हमारा प्रीवियस हाई जैसे स्टॉक में होता है हम उसको भी यूज कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे अपना टारगेट पॉइंट रखते हैं। ट्रेल स्टॉप लॉस, ये मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। ट्रेल स्टॉप लॉस, इसमें अब क्या है हमारा, एक तो हमारा जब इसमें हम एंट्री ले रहे हैं, तो एंट्री में हमारे जो प्रीवियस ये होती है हमारी एक कैंड इस वाली कैंडल में जो ब्रेकआउट हुआ है उसके नेक्स्ट डे वाली कैंडल के इसमें आप लो पे रखेंगे। जिस दिन ब्रेकआउट हुआ है इस 17 जून 2021, इसके लो पे आप अपना स्टॉप लॉस फर्स्ट डे के लिए रखेंगे। इसके बाद जब कैंडल ऊपर जाना शुरू कर देगी तो फिर हम एक दिन पहले का छोड़ के रखेंगे। एक दिन पहले का, जैसे अब इस वाली कैंडल के लिए 21 जून वाली के लिए भी हमारा स्टॉप लॉस यही होना चाहिए 17 जून। लेकिन हमारा जब 22 जून वाली कैंडल ये वाली कैंडल है, तो इसके लिए हमारा स्टॉप लॉस ये वाला होना चाहिए। इसका हम जो हमारा लो पॉइंट होगा उसी को हम अपना स्टॉप लॉस लेते हुए चलेंगे। यानी कि इस कैंडल के लिए हमारा ये वाला होगा इसका लो पॉइंट, यानी कि ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। ऐसे ही आप जब हर एक दिन में एक दिन छोड़ के उसके पीछे वाली कैंडल का लेते चलेंगे तो हमारे इसमें टारगेट ज्यादा अचीव होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप प्रॉफिट बुकिंग अपने इंटरवल्स पे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे आप स्टॉप लॉस पूरे अपने क्वांटिटी का ट्रेल करा सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। वो आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे एंट्री ली और कितने आपने उसमें अपनी कितनी परसेंटेज ऑफ कैपिटल लगाई है। तो यहाँ पे हमने डिस्कशन करा। दोबारा मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम कोई भी स्क्रीनर नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रीनर हम आने वाले फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे, उसमें केवल हम स्क्रीनर ही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि स्क्रीनर के बाद जो हमारे स्टॉक्स आ जाते हैं उसमें फिर हमें कैसे ट्रेड लेनी है, कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि हाँ ये हमारा ब्रेकआउट स्टॉक्स है। बिकॉज स्क्रीनर आपको एक दिन में अराउंड 70 टू 80 स्टॉक्स दे देता है, लेकिन उसमें से कैसे फिल्टर करना है उसके लिए हमने जो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये पॉइंट्स पीडीएफ में चाहिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ, वो भी मैं आपको दे सकता हूँ, बट आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में होगा। आपको और भी कोई डाउट हो या आपको कोई और जैसे चार्ट आप बना रहे हैं, आप मुझे ट्विटर पे टैग कर सकते हैं। कोई आपको उसमें डिस्कशन करना हो आप मुझे ट्विटर पे वो भेज सकते हैं। और कुछ इस वीडियो में गलती हुई है आप मुझे वो भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। गलती सबसे होती है, मुझसे भी होती है, वो भी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। बाकी आपका कोई भी फीडबैक हो, feedbacks are most welcome. So that's the end of this video. Thank you.